सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण मंजरी से वचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चित्र देखेंगे। पहले चित्र में है तोता पेड़ पर बैठा है। दूसरे उसके सामने वाला चित्र है तोते पेड़ पर बैठे हैं। इसी तरह से आगे बकरी घास चर रही है। उसके सामने वाला है बकरियां घास चर रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तोता और बकरी शब्द से उनके एक होने का पता चलता है तथा तोते और बकरियां शब्द से उनके अनेक होने का पता चलता है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। बच्चों, वचन का संबंध संख्या से होता है। आगे देखेंगे वचन के भेद। बच्चों, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की किताब, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक होने का पता चल रहा है। आगे देखेंगे बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां किताबें। अब देखेंगे वचन परिवर्तन, बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो बच्चों, जैसे है यहाँ पर तोता, जिसके पीछे आ की मात्रा आ जाती है उसके स्थान पर बहुवचन कैसे परिवर्तन होगा? तोते, ए का प्रयोग होता है। इसी तरह से केला केले। अब आगे देखेंगे ई के स्थान पर इया तथा ई को ई करके वचन बदल जाता है। जैसे यहाँ पर है नदी, नदी में कौन सी मात्रा है? बड़ी की। जब हम इसे बहुवचन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नदियाँ। मात्रा क्या आ जाएगी? छोटी, और साथ में या के साथ ऊपर चंद्र बिंदु। इसी तरह से लड़की लड़कियाँ। तो बच्चों, आगे देखेंगे वचन की पहचान। संज्ञा, सर्वनाम व क्रिया से वचन की पहचान हो सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे एक वचन में, जैसे बालक पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर है बालक और पुस्तक एक वचन है। अब हम जब इसको बहुवचन में लिखेंगे, बालिकाएं पुस्तकें पढ़ती हैं, है के साथ क्या जाती है? बिंदी। तो क्या होती है? इसको बोलते हैं, ये बहुवचन में परिवर्तन हो गया है। इसी तरह से सर्वनाम मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या है? एक वचन। जब हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? हम जा रहे हैं। आगे देखेंगे क्रिया शब्द में कुत्ता भौंक रहा है। यहाँ पर कुत्ता क्या है? एक वचन। जब इसको हम बहुवचन में बदलेंगे तो इसकी क्रिया भी बदल जाएगी। कुत्ते भौंक रहे हैं। अब रहे हैं बदल गए हैं। अब आगे देखेंगे एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे कल हमारे यहाँ स्वामी जी पधारे, माता जी कल आएंगी, अध्यापक महोदय आ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम आदर दर्शाने के लिए बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। सेकंड वाला देखेंगे कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। जैसे इस किताब का दाम क्या है? चोट लगते ही मेरे आंसू निकल पड़े, आजकल तो आपके दर्शन ही नहीं होते। तो बच्चों, यहाँ पर दाम, आंसू, दर्शन ये सदैव बहुवचन ही रहते हैं। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व समझेंगे। धन्यवाद।